नमस्कार दोस्तों, अभी हम उजियारपुर क्षेत्र में हैं और आप जानते हैं कि सभी तमाम पार्टियां जो है जोरों शोरों से अभी अपने कैंपेन कर रही हैं और तरह तरह के जो हैं मतलब लोगों के पास जा रहे हैं और संपर्क जो है चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे आप प्रिंट के माध्यम से हो, चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, लोग जो हैं अभी से ही स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 में जो है विधानसभा चुनाव जो है होने वाला है और नज़दीक है, यानी आगामी होने वाले चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, वो परिचय की मोहताज नहीं है और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उजियारपुर का माहौल क्या है। अभी फिलहाल चुनावी माहौल तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का माहौल क्या है और सरगर्मी लोगों के बीच क्या है, वो तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए हमारे साथ हैं, इनसे सबसे पहले परिचय लेंगे। परिचय की मोहताज तो नहीं है, फिर भी इनसे लेंगे क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आखिर कौन है और किस क्षेत्र में अपना कैंपेन कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पूर्व में 5 साल जिला अध्यक्ष रहा हूं और अभी वर्तमान में बिहार सरकार के जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति विश्वोत्तरी जिसको बोलते हैं, उसका मैं जिला का उपाध्यक्ष हूं। अभी फिलहाल उजियारपुर में आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, शायद संपर्क मतलब कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो चुनावी सरगर्मी तेज ही है, सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से जो है मतलब सभी लोगों से मिल रही। क्या लग रहा है अभी उजियारपुर का क्या माहौल है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण का काम चल रहा है, तो पूरे प्रदेश के साथ साथ उजियारपुर में भी ये काम बहुत ग्राउंड लेवल पे चल रहा है। आज से उसकी शुरुआत भी हो गई है। तो उसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी चूँकि बूथ पर मजबूत है, लेकिन उसको फिर से समीक्षा करके और उसको प्रत्येक बूथ पर हमारे ऐसे 12-15 ऐसे कार्यकर्ता को तैयार कर रही है जो कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का काम करेगी और उस बूथ के अंदर रहने वाले जितने भी वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने का काम करेंगे। वह कमेटियां भी आज से बननी शुरू हो गई है। उसी दरमियान में आज मैं उजियारपुर के इस हमारे मंडल के महामंत्री हैं पोषण पासवान जी, ये बूथ नंबर इन्हीं के बूथ पर आज हम लोग आए हुए हैं और पार्टी का बूथ कमेटी का निर्माण करवा रहे हैं। क्या लग रहा है कि संभावनाएं हैं उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं उजियारपुर से? देखिए, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़ने का। यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो उनको मन रहता है कि अच्छे व्यवसायी बने। कोई पढ़ाई लिखाई बढ़िया करते हैं तो उनको इच्छा रहती है कि किसी बढ़िया जॉब में चले जाए। तो हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों की इच्छा चुनाव लड़ने की स्वाभाविक है, होगी ही। तो मैंने इस बार आवेदन दिया है। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, इस नाते मैं ये आवेदन नहीं कर सकता था, लेकिन अभी मैंने आवेदन दिया है कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए। और कार्यकर्ता का उत्साह और उसके साथ साथ जनता का भी एक विश्वास के कारण मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार 2025 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मुझे क्षेत्र में क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं? क्षेत्र में तो मैं घूम रहा हूँ तो मेरा दिन दुगुना रात चौगुना मेरा उत्साह बढ़ रहा है। चूँकि जिन कार्यकर्ता को मैं जिस क्षेत्र में मैं समय नहीं दे पा रहा था जिला अध्यक्ष रहते हुए, चूँकि संगठन का काम बहुत बड़ा होता है, बैठ के बाहर भी जाना पड़ता है, पटना में बैठक होती है, क्षेत्र में कई तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो उस कार्यक्रम से समय कम मिल पाता था। लेकिन अभी जो क्षेत्र में जाने का मौका मिल पा रहा है तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि चूँकि मैं जिला अध्यक्ष रहा तो कार्यकर्ताओं से, सामान्य कार्यकर्ताओं से भी मित्रवत संबंध है और मुझे स्नेह प्रेम बहुत ज़बरदस्त उनका मिल रहा है। इससे मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि मैं लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, उजियारपुर के लोग तो लगेंगे ही, पूरे ज़िले भर से लोग आएंगे और एक एक पंचायत में मुझे लगता है कि 5-5 कार्यकर्ता जो कि चुनाव लड़ाने में एक्सपर्ट है,
और मैं खुद जिला अध्यक्ष रहा हूं, तो सांगठनिक समझ भी है मुझे, और वो रणनीति बनानी भी आती है, योजना बनानी भी आती है। अभी तक मैंने चुनाव लड़वाया है, अभी मैं खुद लड़ूंगा। तो उन सब चीज़ों का सदुपयोग करते हुए एक संगठन की जो ताकत होती है और कार्यकर्ता को लगाने की बात होती है, वो हमारा सिस्टम जमीन पर काम करेगा। और एक पंचायत में 5-5 लोग बैठेंगे, तो जो वोटर हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं वो भी हमारे पास आएंगे, तो निश्चित रूप से कम 20 से 25 हजार वोट से आलोक जी यहाँ से हारेंगे। मुझे अगर आपको भावी प्रत्याशी अगर पूछा जाए कि भाई जो सिटिंग विधायक हैं यहाँ के, उनकी 3 कमियों को बताया जाए तो क्या मतलब है? कमियां ही कमियां हैं, लेकिन 3 ही बताने के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी कमी तो है कि वो जातिगत राजनीति करते हैं, जिसकी उत्पत्ति जिस पार्टी में है वहाँ उत्पत्ति ही वही है जातिगत राजनीति करने की। उनका हाल फिलहाल बयान आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सवर्ण समाज के लोगों को गाली देने का काम किया वो। समाज को बांट करके राजनीति करने वाले कुछ दिनों तक ही लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। जनता जाग चुकी है, समाज को बांटने वाले को यहाँ से भगाया जाएगा, समाज को जोड़ने वाले को लाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बीमारी तो वो है। दूसरा, क्षेत्र में कहीं उपलब्धता नहीं है उनकी। आज मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, पूरे उजियारपुर में 10 से 15 लोगों को छोड़ दीजिए, तो विधायक जी किसी का मोबाइल नहीं उठाते हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो जाए तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए मैं तो कह रहा हूं, आप ऑन रिकॉर्ड, राजद के लोग मेरे पास आते हैं। राजद के कट्टर कार्यकर्ता जो आलोक जी के चुनाव में घूमते, आलोक जी के आगे पीछे रहते हैं, उसका काम जरूरत पड़ी तो मैंने कराया। बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं प्रमाण दे दूंगा। ऐसे कई उदाहरण, आधा दर्जन से ज्यादा उदाहरण है। राजद के लोगों का मैंने काम कराया, उनको जरूरत पड़ी तो मेरे पास आए। तो लगातार एमपी भी रहे हैं, पहले 10 साल से विधायक हैं, और उनको लगता है कि जाति का कार्ड खेल करके हम आसानी से जीत जाते हैं। तो ये इस बार भ्रम उनका दूर होगा, निश्चित रूप से उनकी हार होगी। कार्यकर्ता इस बार तैयार है, निश्चित रूप से राजद के विधायक यहाँ से हारेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए यहाँ के स्थानीय मतलब कार्यकर्ता है बीजेपी से, क्या लग रहा है? पूरा कैंपेन कर रहे हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है इनके पक्ष में हैं लोग? क्या पूरा कार्यकर्ता सब इनके पक्ष में है सर, इसमें कौन सा कोई दायरा नहीं है। जो भी कार्यकर्ता है सर आए हैं, पूरा यहाँ पे बूथ कमेटी का सशीकरण किया है 79 और 80 का। जितना लोग से मिले हैं सब उत्साहित है, ये आते हैं तो इनको दोनों बूथ से यहाँ से जिता कर भेजने का काम करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने बताया कि कमियां ही कमियां हैं, और अपनी जो मतलब इनकी है पार्टी से संबंध रखते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, और पूर्ण तैयारी के साथ हैं कि इस बार जो है 25 का विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त कह रहे हैं कि टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं तो कुछ ना कुछ तो टक्कर होगी ही, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा कि आखिर होगा क्या। आइए, हमारे साथ एक युवक है और इन्होंने जो है कुछ बात रखी है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे किसकी होनी चाहिए, बताइए सर। यहाँ पे होनी चाहिए बीजेपी की सरकार। बीजेपी की? जी। हमारे यहाँ जो गए करके अगला कैंडिडेट, उन्होंने मेरा घर हुआ रामपुर एक्सिला वार्ड 12, ठीक है, हिमांशु बाबा मेरा प्रसिद्ध नाम है फेसबुक से। देखिए हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कभी आए रोड देखने, यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, कभी आए? कोई नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों? हम जीत गए, बात खत्म है। लेकिन हम लोग मोदी को दे रहे हैं डायरेक्ट वोट। किसी वर्तमान में किनकी सरकार है इधर? यहाँ पे तो है बीजेपी के है, उनका है। राजद विधायक है यहाँ? नहीं, तो उसका नहीं जानते हैं हम जानते हैं सीधा। आपका विधायक कौन है? ये राजद है। कौन, क्या नाम है? आलोक कुमार मेहता है, लेकिन वो तो कुशवाहा क्षेत्र से जीते हुए हैं। आप नहीं जीता है? नहीं, हम नहीं जीता है, हम बीजेपी का सपोर्टर। इस बार क्या चाहते हैं? हम बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं, बिल्कुल। देख सकते हैं यहाँ पे आम पब्लिक वगैरह जो है वो बहुत ही नाराज हैं, क्योंकि सिटिंग विधायक जो है। अच्छा, नाराजगी का कारण क्या है? कुछ नहीं किए क्या? कुछ नहीं किए। यहाँ पे आके कुछ कर देते, कुछ माहौल बना देते।
दोस्तों यहाँ की सड़कों की स्थिति जो है वो इससे पहले बद से बदतर थी और आने वाली सरकार जो है यानी 2025 में किसकी बनेगी ये तो अभी फिलहाल नहीं कहेंगे, लेकिन उजियारपुर का जो यहाँ पे दिख रहा है एक बार इधर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है वो बदलने वाला है। ये तस्वीर जो है बयां कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं और पूरा का पूरा जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का जो है वो पूरा साथ दे रही है, क्योंकि यहाँ की और साथ दे रहे हैं और लोग जो है उम्मीद लगाए हुए थे कि भाई यहाँ के वर्तमान विधायक जो है कुछ चेंज करते, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाकी बातों के लिए देखते रहिए।